नमस्कार दोस्तों। आज कोलंबो के सिंघली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर पाकिस्तान बनाम यूएसए के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां और सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। और इस मैच के अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। कोलंबो में टॉस जीतकर यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया, ताकि वे पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पिच की शुरुआती नमी और स्विंग का फायदा उठाकर गहरे दबाव में ला सकें। लेकिन जब पाकिस्तानी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही यूएसए के कप्तान ने की होगी। पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया, ताकि वे पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पिच की शुरुआती नमी और स्विंग का फायदा उठाकर गहरे दबाव में ला सकें। पाकिस्तान की ओर से पारी का शानदार आगाज करने के लिए टीम की नई और अत्यंत आक्रामक युवा सनसनी सईम अयूब और साहिबजादा फरहान की विस्फोटक जोड़ी मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरी, जहां यूएसए की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद और घातक गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और अत्यंत धारदार स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए थे। सईम अयूब ने नेत्रवलकर की तीसरी ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपा और अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्का जड़कर पाकिस्तान की पारी का विनाशकारी आगाज किया, जिसने स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों के होश उड़ा दिए। अयूब के इस कड़क प्रहार ने न केवल स्कोरबोर्ड को गति दी, बल्कि मैच के पहले ही ओवर में अपने खतरनाक और विनाशकारी इरादों को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। यूएसए की टीम के लिए आज अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज एहसान आदिल खेल के दूसरे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन साहिबजादा फरहान ने उनका स्वागत बहुत ही निर्दयता और बेरहमी के साथ किया। फरहान ने डेब्यू कर रहे एहसान आदिल के इस पहले ही ओवर में अपनी कलाइयों के जादू से लगातार 3 कड़क और अत्यंत दर्शनीय चौके जड़कर उस युवा गेंदबाज के आत्मविश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और उन्हें गेंदबाजी के बुनियादी सिद्धांतों को भूलने पर मजबूर कर दिया। मैदान के चारों ओर केवल पाकिस्तान के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, जहां पाकिस्तान की टीम अब पूरी तरह से इस मुकाबले पर अपना वर्चस्व और हावीपन दिखा रही थी, जिससे यूएसए का खेमा काफी हताश नजर आने लगा था। इसके बाद खेल के तीसरे ओवर में जब सौरभ नेत्रवलकर तीसरे ओवर में दोबारा अपनी गेंदबाजी के स्पेल को जारी रखने के लिए मोर्चे पर आए, तो सईम अयूब ने उनकी एक छोटी और घातक गेंद को पहले ही भांपते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और प्रलयकारी छक्का जड़ दिया, जिसने गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिया। साहिबजादा फरहान भी दूसरे छोर से अपनी आक्रामकता दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नेत्रवलकर की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक कड़क प्रहार किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचाया, जहां वह 18 रन पर नाबाद रहकर यूएसए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती 3 ओवरों में ही रनों का ऐसा सैलाब ला दिया था, जिसने नामीबिया और यूएसए के गेंदबाजी आंकड़ों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को यह बता दिया कि आज कोलंबो के इस मैदान पर रनों का एक नया हिमालय खड़ा होने वाला है। कोलंबो के सिंघली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर पाकिस्तान की रनों की सुनामी को रोकने के लिए कप्तान मोनांक पटेल ने खेल के 5वें ओवर में अपने सबसे अनुभवी स्पिनर मिलिंद कुमार को 5वें ओवर में अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात किया। लेकिन यह फैसला यूएसए की टीम पर बहुत ही भारी और आत्मघाती साबित हुआ। साहिबजादा फरहान ने मिलिंद कुमार की पहली ही गेंद से उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उनके इस ओवर में 2 अत्यंत विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़ के साथ साथ एक बिजली की रफ्तार वाला कड़क चौका भी जड़ा, जिससे उन्होंने इस एक ही ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। साहिबजादा फरहान की इस प्रलयकारी बल्लेबाजी के कारण पाकिस्तान का स्कोर मात्र 5 ओवरों के खेल के भीतर ही 50 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को बहुत ही आसानी से पार कर गया, जिसने यूएसए के क्षेत्र रक्षकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं। यूएसए की टीम, जो अब तक पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी, उसे पहली बड़ी और अत्यंत राहत भरी सफलता खेल के 6ठे ओवर में मिली, जब मध्यम तेज गेंदबाज शार्डली वैन शल्कविक 6ठे ओवर में अपनी चतुराई भरी विविधताओं और सधी हुई गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। वैन शल्कविक ने अपनी एक सटीक बैक ऑन लेंथ गेंद पर सईम अयूब को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिससे अयूब एक गलत शॉट खेलने के प्रयास में गेंद पर बाहरी किनारा दे बैठे और वह 17 गेंदों पर 19 रनों की एक आक्रामक पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका और 2 शानदार छक्के शामिल थे।
सईद अयूब के पवेलियन लौटने के बाद पाकिस्तान के नए कप्तान सलमान आगा बड़ी उम्मीदों के साथ बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए, लेकिन शार्डली वैन शल्कविक ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी जारी रखी और इसी ओवर में पाकिस्तान के खेमे को एक और करारा और गहरा झटका दे दिया। सलमान आगा पिच की उछाल को समझने में पूरी तरह विफल रहे और एक छोटी गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस अत्यंत संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे पाकिस्तान का कुल स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 52 रनों के स्कोर पर लड्ड खद्दाने लगा था। मैदान पर अब सन्नाटा छा चुका था, लेकिन तभी दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम मैदान पर आए और उन्होंने सेट बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर पाकिस्तान की डगमगाती पारी को बहुत ही सूझबूझ और ठंडे दिमाग के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। खेल के 9वें ओवर में लेग स्पिनर मोहम्मद मोहसिन 9वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी और गुगली के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां साहिबजादा फरहान ने एक बार फिर अपना प्रचंड और रौद्र रूप दुनिया को दिखाया। फरहान ने मोहसिन की एक फ्लाइटेड गेंद को भांपते हुए शानदार तरीके से अपना घुटना टेका और एक प्रलयकारी स्लॉग स्वीप शॉट खेला, जो डीप मिड विकेट के स्टैंड्स के ऊपर से होता हुआ 79 मीटर दूर जाकर गिरा, जिससे दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध और रोमांचित हो गए। साहिबजादा फरहान अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जहां खेल के 10वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज एहसान आदिल 10वें ओवर में अपना नया स्पेल जारी रखने के लिए आक्रमण पर वापस आए। साहिबजादा फरहान ने एहसान आदिल की एक गेंद पर कलात्मक तरीके से 2 रन चुराए और T20 विश्व कप 2026 का अपना एक ऐतिहासिक और बिजली की रफ्तार वाला अर्धशतक मात्र 27 गेंदों पर पूरा किया, जहां वह 52 रन पर नाबाद रहकर पूरे स्टेडियम के प्रशंसकों से तालियां बटोर रहे थे। 10 ओवरों के खेल की निर्धारित और सफल समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों के एक बहुत ही मजबूत और अत्यंत चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां से एक विशाल स्कोर की साफ झलक देखी जा सकती थी। साहिबजादा फरहान 28 गेंदों पर 52 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और कड़क पारी खेलकर नाबाद थे और उनके साथ आधुनिक क्रिकेट के महान बल्लेबाज बाबर आजम 13 गेंदों पर 10 रनों की एक सूझबूझ भरी पारी बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जिससे यूएसए के गेंदबाजों के लिए अब अंतिम 10 ओवर एक बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होने वाले थे। खेल के पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बनाकर अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूत कर लिया था, जहां साहिबजादा फरहान अपने अर्धशतक के बाद और भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। खेल के 11वें ओवर में लेग स्पिनर मोहम्मद मोहसिन अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन साहिबजादा फरहान ने पहली ही गेंद पर उनका स्वागत बहुत ही निर्दयता के साथ किया। फरहान ने मोहसिन की एक लोपी डिलीवरी को पूरी तरह से भांप लिया और घुटना टेककर एक प्रलयकारी स्लॉग स्वीप जड़ते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक क्लीन छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने एक सिंगल लिया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर मात्र 11.5 ओवरों में 100 रनों के सम्मानजनक आंकड़े को पार कर गया, जहां पाकिस्तान की टीम अब पूरी तरह से मैच पर हावी नजर आ रही थी। खेल के 13वें ओवर में स्पिनर हरमीत सिंह अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन यह ओवर उनके करियर के सबसे महंगे ओवरों में से एक साबित होने वाला था। बाबर आजम ने हरमीत सिंह की पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाते हुए बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई। बाबर आजम ने इसी ओवर की 3री और 4थी गेंद पर हरमीत सिंह की छोटी गेंदों का भरपूर फायदा उठाते हुए 2 लगातार कड़क चौके जड़कर पाकिस्तान के रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। साहिबजादा फरहान ने भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हरमीत सिंह की खराब गेंदबाजी का फायदा उठाया और एक शानदार चौका जड़कर इस ओवर से कुल 21 रन बटोर लिए, जिससे यूएसए के गेंदबाजों के चेहरे पर हार का खौफ साफ दिखने लगा था। पाकिस्तान का स्कोर अब तेजी से बढ़ रहा था और बाबर आजम ने खेल के 14वें ओवर में शार्डली वैन शल्कविक गेंदबाजी करने के लिए वापस आए, जहां बाबर ने एक बार फिर अपनी जादुई कलाइयों का जादू दिखाया। बाबर आजम ने वैन शल्कविक की एक छोटी गेंद पर अपनी कलाइयों को रोल करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में एक दर्शनीय चौका जड़कर पाकिस्तान के प्रशंसकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। खेल के 15वें ओवर में लेग स्पिनर मोहम्मद मोहसिन अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां उन्होंने बाबर आजम को एक फुल टॉस गेंद दी, जिसका फायदा बाबर ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका मारकर उठाया। हालांकि इसी ओवर की 4थी गेंद पर यूएसए को वह बड़ी सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी, क्योंकि मिलिंद कुमार ने लॉन्ग ऑन पर एक अविश्वसनीय और बहुत ही कठिन डाइविंग कैच लपक लिया।
बाबर आजम पुल शॉट खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 4 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। बाबर आजम के आउट होने के बाद अनुभवी मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, लेकिन उन्हें पहली ही गेंद पर जीवनदान मिला जब विकेटकीपर एंड्रिस गॉस ने एक कठिन कैच टपका दिया। खेल के 16वें ओवर में हरमीत सिंह 16वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी को जारी रखने के लिए दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, जहां साहिबजादा फरहान ने पहली ही गेंद पर एक जोरदार प्रहार करते हुए सीधा चौका जड़ दिया। साहिबजादा फरहान अब अपने शतक की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे और वह 41 गेंदों पर 73 रन पर नाबाद रहकर यूएसए के गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हरमीत सिंह ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखा, जिसे खेलने के प्रयास में फरहान अपना संतुलन खो बैठे और कैच दे दिया। साहिबजादा फरहान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 41 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 6 कड़क चौके और 5 विशाल छक्के शामिल थे। खेल के 16 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 145 रनों के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मजबूत आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां रनों की रफ्तार 9.06 प्रति ओवर की चल रही थी। क्रीज पर अब मोहम्मद नवाज 3 गेंदों पर 1 रन पर नाबाद संघर्ष कर रहे थे और उनके साथ ढाकड़ बल्लेबाज शादाब खान 1 गेंद पर 2 रन पर नाबाद डटे हुए थे। यूएसए के गेंदबाजों ने अंततः दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मैच में थोड़ी वापसी जरूर की थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम अब भी एक बहुत बड़े स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ रही थी और के प्रयास में 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 181 रनों तक पहुंच गया। मैच का अंतिम और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी एक बार फिर सौरभ नेत्रवलकर को सौंपी गई, जो 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। नेत्रवलकर ने पहली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज को डीप मिड विकेट पर खड़े क्षेत्र रक्षक के हाथों कैच कराकर पाकिस्तान को एक और करारा झटका दिया। मोहम्मद नवाज एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी। इसके बाद मैदान पर बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई जब उस्मान खान बिना कोई गेंद खेले रन आउट हो गए, क्योंकि बल्लेबाजों के बीच तालमेल की भारी कमी दिखी। उस्मान खान 1 रन चुराने के प्रयास में 1 गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी रन या बाउंड्री शामिल नहीं थी। अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर शाहीन अफरीदी ने अपनी बाजू खोलते हुए सौरभ नेत्रवलकर की गेंद पर बॉलर के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय और विशाल छक्का जड़ दिया, जिससे टीम का स्कोर 190 के करीब पहुंचा। हालांकि अंतिम गेंद पर एक और रन आउट हुआ जब अबरार अहमद बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। अबरार अहमद दूसरा रन लेने के प्रयास में 0 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी योगदान शामिल नहीं था। पाकिस्तान की पूरी टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 190 रनों का एक अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जहां शाहीन अफरीदी 4 गेंदों पर 9 रन पर नाबाद लौटे। यूएसए की ओर से शार्डली वैन शल्कविक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे पाकिस्तान की पारी अंतिम ओवरों में पूरी तरह से लड़खड़ा गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए की टीम 191 रन के बढ़े लक्ष्य को हासिल कर पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर करने का रास्ता तैयार कर पाएगी? कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब पाकिस्तान के 191 रनों के विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सलामी जोड़ी एंड्रिस गॉस और शयान जहांगीर मैदान पर उतरी, तो पूरे स्टेडियम में एक जबरदस्त रोमांच और सनसनी फैल गई थी। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी की कमान संभालने और विपक्षी बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा करने के लिए शाहीन अफरीदी पहले ओवर में अपनी आग उगलती हुई तेज गेंदबाजी और स्विंग के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां एंड्रिस गॉस ने उनकी तीसरी ही गेंद पर एक जादुई कवर ड्राइव जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। एंड्रिस गॉस शानदार टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे। शाहीन अफरीदी ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बड़ी गलती करते हुए लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर शयान जहांगीर ने शानदार फ्लिक शॉट खेलकर अपना पहला चौका बटोरा और स्कोरबोर्ड को गति प्रदान की।
खेल के दूसरे ओवर में सईम अयूब अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ एक सरप्राइज हथियार के तौर पर आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन शयान जहांगीर ने उनके इस ओवर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहांगीर ने सईम अयूब की चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और अंतिम गेंद पर एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा, जिससे यूएसए का खेमा जोश से भर गया। शाहीन अफरीदी तीसरे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां शयान जहांगीर को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिला, क्योंकि उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद कीपर के पास से चौके के लिए निकल गई। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मोहम्मद नवाज 5वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने पहली ही गेंद पर शयान जहांगीर को एक कड़क चौका खाने के बाद शानदार वापसी की। मोहम्मद नवाज ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एंड्रेस गॉस को अपनी फ्लाइट में फंसाया, जहां कप्तान सलमान आगा ने कवर पर एक शानदार दौड़ लगाकर कैच लपक लिया। एंड्रेस गॉस के आउट होने के बाद यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल मैदान पर आए और उन्होंने शयान जहांगीर के साथ मिलकर संभलकर खेलना शुरू किया, जहां अबरार अहमद 6वें ओवर में अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। शयान जहांगीर ने अबरार की पहली ही गेंद पर बॉलर के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय और विशाल छक्का जड़कर यह जता दिया कि वे दबाव में नहीं आने वाले हैं। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर जहांगीर बाल बाल बच गए, क्योंकि अबरार अहमद ने अपनी ही गेंद पर एक आसान रन आउट का मौका गंवा दिया, जिससे जहांगीर 22 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर बने रहे। पाकिस्तान की ओर से विकेटों की तलाश में जादुई लेग स्पिनर शादाब खान 9वें ओवर में अपनी कसी हुई गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग के दम पर मैच का पासा पलट दिया। शादाब खान ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोनांक पटेल को अपनी ड्रिफ्ट में फंसाया और मोनांक ने स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में काफी ऊंचा मार दिया, जिसे शादाब ने अपनी ही गेंद पर एक शानदार डाइविंग कैच लपककर समाप्त किया। मोनांक पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे यूएसए का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 61 रनों पर पहुंच गया। इसके बाद मैदान पर मिलिंद कुमार आए, जिन्होंने शयान जहांगीर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, जहां मोहम्मद नवाज 10वें ओवर में अपनी गेंदबाजी को जारी रखने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। शयान जहांगीर ने नवाज की अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर टीम के स्कोर को 10 ओवरों के बाद 68 रनों तक पहुंचा दिया। 10 ओवरों के खेल की निर्धारित और सफल समाप्ति के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 68 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां उन्हें जीत के लिए अब भी 60 गेंदों पर 123 रनों की एक नामुमकिन जैसी चुनौती को पार करना था। शयान जहांगीर 33 गेंदों पर 49 रनों की एक प्रलयकारी और साहसी पारी खेलकर नाबाद थे और उनके साथ मिलिंद कुमार 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। पाकिस्तान की ओर से शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कर मैच पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन शयान जहांगीर की बल्लेबाजी ने अब भी मैच में रोमांच को पूरी तरह से जिंदा रखा हुआ था। खेल के पहले 10 ओवरों में यूएसए ने 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे और क्रीज पर शयान जहांगीर अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब खड़े थे। खेल के 11वें ओवर में पाकिस्तान के अनुभवी लेग स्पिनर शादाब खान 11वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने पहली ही गेंद पर मैच का पासा पूरी तरह से पलट दिया। शादाब खान ने एक सटीक गुगली फेंकी, जिसे शयान जहांगीर सही से PRH नहीं सके और लॉन्ग ऑन पर खड़े शाहीन अफरीदी को एक आसान सा कैच थमा बैठे। शयान जहांगीर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 34 गेंदों पर 49 रनों की एक साहसी और विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। शयान जहांगीर के आउट होने के बाद यूएसए की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी और रनों की रफ्तार पर भी अंकुश लग गया, जहां मिलिंद कुमार ने शुभम रंजने के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। खेल के 12वें ओवर में उस्मान तारिक 12वें ओवर में अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, जहां उन्होंने मिलिंद कुमार को एक बड़ा जीवनदान दिया। मिलिंद कुमार ने एक छोटी गेंद पर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में चली गई, जहां सब्स्टिट्यूट फील्डर नाफे ने एक आसान सा कैच टपका दिया, जिससे मिलिंद कुमार 15 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर बने रहे।
खेल के 13वें ओवर में शादाब खान 13वें ओवर में अपनी गेंदबाजी जारी रखने के लिए वापस आए, जहां शुभम रंजने ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़कर यूएसए के प्रशंसकों में उम्मीद की नई लहर जगा दी। शुभम रंजने ने शादाब की एक टॉस्ड अप गेंद को सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया, लेकिन शॉट खेलते समय वह अपनी पुरानी चोट को फिर से उभरवा बैठे। खेल के 14वें ओवर में उस्मान तारिक दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जहां शुभम रंजने ने उनकी एक लेग स्टंप पर आती गेंद को बड़ी ही चतुराई से स्वीप करते हुए 4 रन बटोरे। पाकिस्तान के गेंदबाज अब दबाव महसूस कर रहे थे, जहां खेल के 15वें ओवर में जादुई स्पिनर अबरार अहमद 15वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर वापस बुलाए गए। मिलिंद कुमार ने अबरार के इस ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाया और पहली ही गेंद पर एक कड़क लेट कट खेलकर चौका बटोरा और उसके बाद एक भाग्यशाली रिवर्स स्वीप के जरिए भी गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अबरार अहमद के इस महंगे ओवर से यूएसए को कुल 12 रन मिले, जिससे मिलिंद कुमार अब 28 रन पर नाबाद पहुंच चुके थे और मैच में रोमांच फिर से बराज गया था। खेल के 16वें ओवर में उस्मान तारिक अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जहां मिलिंद कुमार ने पहली ही गेंद पर एक प्रलयकारी शॉट खेला। मिलिंद कुमार ने उस्मान की एक गुगली को भांपते हुए शानदार स्लॉग स्वीप जड़ा और गेंद को स्टेडियम के बाहर एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया, जिससे पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। हालांकि उस्मान तारिक ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार वापसी की और मिलिंद कुमार को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया, जहां शाहीन अफरीदी ने बाउंड्री पर एक और सुरक्षित कैच लपक लिया। मिलिंद कुमार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 22 गेंदों पर 29 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आक्रामक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। खेल के 16 ओवरों की निर्धारित समाप्ति के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 122 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां उन्हें जीत के लिए अब भी 24 गेंदों पर 69 रनों की एक नामुमकिन जैसी चुनौती का सामना करना था। यूएसए की टीम अब पूरी तरह से इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान तारिक ने मोहम्मद मोहसिन को भी अपनी फिरकी के जाल में उलझा लिया और उन्हें बोल्ड कर दिया। मोहम्मद मोहसिन लेग स्टंप के काफी बाहर जाकर शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी योगदान शामिल नहीं था, जिससे पाकिस्तान की जीत अब लगभग तय हो चुकी थी। खेल के अंतिम और 20वें ओवर में जीत के लिए यूएसए को बहुत ही मुश्किल रनों की दरकार थी, जहां शाहीन अफरीदी 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। शुभम रंजने ने हार नहीं मानी और पहली ही गेंद पर एक लो फुल टॉस को कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ उन्होंने मात्र 29 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। हालांकि शाहीन अफरीदी ने अपनी क्लास दिखाई और तीसरी गेंद पर एक सटीक यॉर्कर फेंकी, जिसने शुभम रंजने के पैरों को पूरी तरह से बांध दिया और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया। शुभम रंजने एलबीडब्ल्यू होकर 30 गेंदों पर 51 रनों की एक अत्यंत साहसी और प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 158 रनों का एक संघर्षपूर्ण स्कोर बनाया, जिससे पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले को 32 रनों के अंतर से जीत लिया। शाहीन अफरीदी ने अंतिम ओवर में शानदार वापसी करते हुए एक विकेट झटका और उस्मान तारिक ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर पाकिस्तान की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान 73 रन पर नाबाद रहने और शानदार बल्लेबाजी करने के कारण मैच के असली हीरो साबित हुए, जिन्होंने टीम को इस बड़े टूर्नामेंट में एक और महत्वपूर्ण जीत दिलाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इसी लय के साथ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगा तो भारत के सामने चुनौती दे पाएगा? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस हाईलाइट में आपने देखा कि कैसे यूएसए और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट मोमेंटम को वन साइडेड कैरी कर लिया था। ऑल्दो यूएसए ने ट्राई किया मैच में कमबैक करने का, बट ऐसा कोई पॉइंट बना नहीं बहुत सॉलिड जहां यूएसए कमबैक कर सकता था। देखो, जहां पर बात आती है रन्स बनाने की तो पाकिस्तान उसमें आगे था, उसको उसमें मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज मोमेंटम जो विकेट लेने का था वो या तो पावर प्ले में बनता है या फिर आफ्टर 10 ओवर्स 10 से 13 ओवर के बीच में एक गैप आता है जहाँ पे मैच स्लो होता ही होता है। कितनी भी कोई फास्ट खेल रहा हो, कोई अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड की तरह खेल रहा हो, बात अलग है, बट हर एक मैच में स्लो आता है और वहाँ पे विकेट्स नहीं मिले। वहाँ पे विकेट्स ना मिलने की वजह से क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की टीम अभी 5-6 ओवर में 56 रन पे थी, वो सीधा जाके अगला विकेट
40 के आसपास गंवाती है। तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया था, रन बन गए थे, पाकिस्तान एक अपर हैंड पे पहुंच गया था। और जब तक उनके विकेट्स गिरने शुरू हुए 175 स्कोरबोर्ड पर लग गए और जाते जाते 190 यानी कि 191 चेज करने थे। और फिर यूएसए के विकेट्स भी गिरते चले गए, कप्तान आउट हो गया बहुत जल्दी, मोनांक पटेल कुछ कर नहीं पाए, एक ही प्लेयर के रन थे 49 रन, एक ने बनाए 29 रन मिलिंद कुमार ने। उसके बाद तो गेम क्लोज हो गया था, है ना। शुभम रंजनी नाम के खिलाड़ी ने कुछ थोड़े बहुत हाथ पैर मारे, बट कुछ ज़्यादा हो नहीं सका। तो हाईलाइट्स यही है कि यूएसए भले ही हार गया लेकिन इंडिया है अभी, और जो भी प्लेयर्स इसमें हिस्ट्री में इंडियन ओरिजिन से थे उनका बदला इंडिया ही लेगा। तो आपको क्या कुछ लगा, कैसा लगा परफॉर्मेंस यूएसए की टीम का, आप नीचे ज़रूर बताना। और क्या इंडिया बदला ले पाएगा, हम अगर हराएंगे तो कितने मार्जिन से हराएंगे पाकिस्तान की टीम को आने वाले मैच में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।